फ्रेंड्स, आज का टॉपिक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 है, जिसे सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 भी कहते हैं। एसडीजी मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 17 ग्लोबल गोल्स का एक कलेक्शन है। और इसमें जो इसका जो अचीवमेंट है, जो इसे प्राप्त करना है इसके जरिए, वो ये है कि बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। ओके, तो 17 गोल्स में से कुछ गोल्स को देख सकते हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, इस टाइप्स के इसके 17 गोल्स हैं और इसके लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है। ओके, तो अब हम आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 पे। ये सेकंड एडिशन है, जिसे दिसंबर 2019 में जारी किया गया है और इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है पे आपको कि नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया जाता है। ओके, और जो नीति आयोग ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी कहते हैं, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से इसे डेवलप किया है, इस इंडेक्स को। ओके, और इसमें जो है यह 2030 तक जो एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उस दिशा में जो इंडिया के स्टेट्स एंड यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज है, तो उनके द्वारा जो प्रोग्रेस किया जा रहा है, उस प्रोग्रेस का ये कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्यूमेंटेशन करता है। ओके, व्यापक रूप से ये डॉक्यूमेंटेशन करता है। और यूएन के द्वारा 232 इंडिकेटर्स डेवलप किया गया है, जबकि नीति आयोग द्वारा भारत के संदर्भ में जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के लिए 100 इंडिकेटर्स को अपनाया गया है। ओके, तो ये याद रखना कि यूएन द्वारा 232 इंडिकेटर्स डेवलप किया गया है, जबकि नीति आयोग द्वारा 100 इंडिकेटर्स को अपनाया गया है। ओके, और ये जो है सेकेंड एडिशन जो है, वो फर्स्ट एडिशन से काफ़ी सुदृढ़ है। वो इस संदर्भ में, क्योंकि जो फर्स्ट एडिशन में जो पहला जो सूचकांक जो इनका था, जो जारी किया गया था इंडेक्स 2018 में, उसमें केवल 13 गोल्स को शामिल किया गया था, जबकि जो सेकेंड एडिशन है उसमें 17 में से 16 एसडीजीज को, मतलब जो गोल्स को शामिल किया गया है। ठीक है, एसडीजीज को शामिल किया गया है। अब इसका जो है कंपोजिट स्कोर जो है, वो कंपोजिट स्कोर जब देखा जाता है तो एग्रीगेट परफॉर्मेंस के आधार पर कंपोजिट स्कोर की गणना जो है प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 0 से 100 रेंज में की गई है। ओके, जो इसकी गणना है, तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, इसके क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया ये है कि एस्पिरेंट जो होंगे, महत्वाकांक्षी एस्पिरेंट के लिए 0 to 49, परफॉर्मर के लिए, जिसे कि बेहतर प्रदर्शन कहते हैं, उसके लिए 50 to 64, फ्रंट रनर के लिए, जिसे अग्रणी कहते हैं, 65 to 99, एंड अचीवर, जिसे लक्ष्य प्राप्तकर्ता कहते हैं, 100 है। ठीक है, तो ये जो अंक है, नंबर जो याद रखना पे कि जो इनका है, एस्पिरेंट के लिए 0 to 49 और परफॉर्मर के लिए 50 to 64, फ्रंट रनर के लिए 65 to 99 एंड अचीवर के लिए 100। ओके, अब इस जो इंडेक्स है 2019 का, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, जो इंडिया का जो कंपोजिट स्कोर है वो 60 है। ओके, और ये जो 2018 का जो इंडेक्स था उसमें 57 था, तो 57 से ये बढ़कर 60 हो गया है। ओके, तो और जो इसमें जो सारे स्टेट्स जो हैं, सारे स्टेट्स या केंद्र राज्य प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, वो जो है या तो परफॉर्मर है या फिर फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो केरला जो है इसमें फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और जो क्या कहते हैं,
70 स्कोर है केरला का, और 69 स्कोर के साथ में हिमाचल प्रदेश सेकंड रैंक पर है। ओके, तो ये याद रखना है कि केरला फर्स्ट रैंक है और हिमाचल प्रदेश सेकंड रैंक में। ओके, बिहार जो है वर्स्ट परफॉर्मर है 50 स्कोर के साथ में। ओके, तो बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, वर्स्ट परफॉर्मर। और जो इसमें जो इम्प्रूवर देखा जाता है, तब जो बिगेस्ट इम्प्रूवर, जैसे कि सर्वाधिक सुधार जो जिसमें देखा गया है, उसमें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम है। तो बिगेस्ट इम्प्रूवर्स आर यूपी, उड़ीसा एंड सिक्किम। और जो इसमें अगर हम बात करते कि मैक्सिमम गेन्स किसमें हुआ, प्रगति किसमें हुई सबसे ज्यादा, गोल्स में अगर बात करें तो वो 6, 7 एंड 9 है, 6, 7 और 9। अब ये देख लेते कि इन तीनों में क्या है। गोल 6 में ये है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, तो इसमें हमने अधिकतम प्रगति की है। और 7 में जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। और 9 जो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो ये गोल्स आपको याद रखना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इंडेक्स के जरिए जो इंडेक्स में हमें दिखाया गया है कि ये 6, 7, 9 में हमने प्रगति किया है। ओके, तो इसके अंदर का कंटेंट आपको पता होना चाहिए। और जो इसमें जो एस्पिरेंट में जो पहले के 3 जो राज्य थे फर्स्ट इंडेक्स में, उसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और असम ने अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए इसे एस्पिरेंट से वो परफॉर्मर में आ गए। ओके, और इस तरीके से हम जो देखते हैं कि ये हमने देखा जो इंडेक्स है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019, और इसके जो हाइलाइट्स ऑफ द इंडेक्स हमने अभी सारे देखे हैं, और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए एक बार आप इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।